नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से संडे स्पेशल यानी कि एनिमल स्पेशल लाई हूँ। पहला, दोस्तों क्या आपने कभी उम्बोनिया स्पाइनोसा के बारे में सुना है? यह दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी ट्री हॉपर या कांटेदार बग की एक प्रजाति है। इसे पृष्ठीय सींग की उपस्थिति के कारण अलग किया जाता है। पृष्ठीय सींग उसके ठीक पीछे स्थित होता है और उनके पास एक छोटा मोटोपीडियम होता है। पृष्ठीय सींग अपने आप में सीधा होता है और प्लेट का आधार पीला वर्षण या पीला हरा होता है, जिसके प्रत्येक तरफ लाल या पीले रंग की पट्टियां होती है। हालांकि इसे कभी कभी काली पट्टियों द्वारा पहचाना जाता है। यह दक्षिण और मध्य अमेरिका, मैक्सिको और दक्षिणी फ्लोरिडा में पाया जाता है। सामान्य तौर पर वे अधिक उपोष्णकटिबंधीय वातावरण में निवास करते हैं। मध्य अमेरिका में वे फारसी रेशम के पेड़ की शाखाओं पर संभोग और ओवरविंटरिंग के लिए एकत्र होते हैं और बीन के पेड़ पर भी पाए जाते हैं। मादाएं उन पेड़ों में अपने अंडे देने के लिए उनमें गोल छेद करके उनका उपयोग करती है। इसके किशोर रूप को दक्षिण अमेरिका के स्वदेशी लोग द्वारा खाद्य माना जाता है। दूसरा, दोस्तों क्या आप ओकापी के बारे में जानते हैं? ओकापी अफ्रीका के इटूरी वर्षावन के मध्य अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पाया जाने वाला एक प्राणी है। यह जिराफ का सबसे करीबी रिश्तेदार है। आज यह वन में लगभग 10,000 से 20,000 की संख्या में है। ओकापी का पृष्ठभाग गहरे कत्थई रंग का होता है और पैरों में अद्भुत सफ़ेद काली धारियां होती है, जिसे दूर से देखने में यह जीब्रा के जैसे दिखता है। शायद यह धारियां घने वर्षावन में शावकों को अपने मां पहचानने में या फिर शायद छद्मावरण में मदद करती है। शरीर की बनावट जिराफ जैसी होती है, सिवाय लंबी गर्दन के। ओकापी और जिराफ दोनों की जीभ लंबी होती है, लगभग 35 सेंटीमीटर, जो नीले रंग की होती है और जिसकी मदद से वह पेड़ों से कोमल पत्तियां और कोपल खाने में सफल होती है। ओकापी की जीभ इतनी लंबी होती है कि वह उससे अपनी आंख तथा कान भी साफ कर सकता है। तेंदुआ इनका परभक्षी होता है तथा इनके बड़े कान उससे बचने में मदद करते हैं। इसकी लंबाई लगभग 1.9 से 2.5 मीटर है और ऊंचाई कंधों तक लगभग 1.5 से 2 मीटर होती है। इनका वजन 200 से 300 किलोग्राम होता है। शरीर के हिसाब से इनकी पूंछ छोटी होती है और केवल 30 से 42 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह दिन के साथ साथ रात है। यह सामाजिक प्राणी नहीं है और बड़े तथा एकांत में रहना पसंद करते हैं। यह 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। तीसरा, दोस्तों आपने आर्मडिलो के बारे में तो सुना है, पर क्या आपने पिंक फेरी आर्मडिलो के बारे में सुना है? यह इनकी सबसे छोटी और क्यूट प्रजाति है। यह बौनी कवच खोल द्वारा पहली बार 1825 में रिचर्ड हॉलन द्वारा वर्णित किया गया था। यह एकांत रेगिस्तान अनुकूलित जानवर मध्य अर्जेंटीना के लिए स्थानिक है और इसे रेतीले मैदानों, टीलों और झाड़ीदार घास के मैदानों में पाया जा सकता है। इसकी छोटी आंखें, रेशमी पीले रंग का सफ़ेद फर और एक लचीला पृष्ठीय खोल होता है, जो पूरी तरह से एक पतली पृष्ठीय झिल्ली द्वारा अपने शरीर से जुड़ा होता है। इसके अलावा इसकी स्पैचुला के आकार की पूंछ इसके खोल के पीछे की ओर एक ऊर्ध्वाधर प्लेट से निकलती है। यह जीव निशाचर होता है और इसका मुख्य आहार कीड़े, घोंघे और पौधों के विभिन्न भाग होते हैं। इस प्रजाति के लिए जनसंख्या में गिरावट को आमतौर पर खेती की गतिविधियों और घरेलू कुत्तों और बिल्लियों सहित शिकारियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह 90 से 115 मिलीमीटर लंबा है और आमतौर पर इसका वजन लगभग 120 ग्राम होता है। चौथा, दोस्तों आपने कभी साइगा मृग के बारे में सुना है? साइगा मृग या साइगा एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय मृग है, जो पुरातनता के दौरान उत्तर पश्चिम में
पैथियन पर्वत की तलहटी और स्टेपी के एक विशाल क्षेत्र में बसा हुआ था। पूर्वोत्तर में मंगोलिया और दक्षिण पूर्व में जुंगारिया में साइगा के जीवाश्म मुख्य रूप से मध्य और उत्तरी यूरेशिया में केंद्रित है, जो देर से प्लेइस्टोसीन तक के हैं। यूरेशिया और अलास्का के प्लेइस्टोसीन के रूप में विलुप्त साइगा की कई प्रजातियों को नामित किया गया है। साइगा 61 से 81 सेंटीमीटर ऊंचा और इसका वजन 26 से 69 किलोग्राम है। सिर और शरीर की लंबाई आमतौर पर 100 और 140 सेंटीमीटर के बीच होती है। साइगा की एक प्रमुख विशेषता नीचे की ओर निर्देशित निकट दूरी फुला हुआ नथुने की जोड़ी है। चेहरे की अन्य विशेषताओं में गाल और नाक पर काले निशान और 7 से 12 सेंटीमीटर लंबे कान शामिल है। गर्मियों के प्रवास के दौरान एक साइगा की नाक झुंड द्वारा निकाली गई धूल को छानने में मदद करती है। वहीं दूसरी ओर सर्दियों में यह फेफड़े में ले जाने से पहले ठंडी हवा को गर्म करता है। केवल नर के पास सींग होते हैं और यह झुंड में रहना पसंद करते हैं। 5वां, दोस्तों, आमतौर पर आपने डॉल्फिन भूरा या सफ़ेद रंग का देखा होगा, पर लेकिन क्या आपने गुलाबी रंग के डॉल्फिन के बारे में सुना है? पेरुवियन अमेज़न के पर्यटकों के लिए बोटो या गुलाबी नदी डॉल्फिन एक दुर्लभ और सुंदर प्राणी है। दक्षिण अमेरिकी संस्कृति में हालांकि इसे एक पौराणिक आकृति माना जाता है, जिसे समान रूप से सम्मानित और निंदनीय माना जाता है। वास्तव में गुलाबी डॉल्फिन लुप्त प्राय मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियों में से एक है, जो पूरे अमेज़न और ओरिनोको नदी घाटियों में समान स्थानों में पाई जाती है। यह अपने गुलाबी रंग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वे इस तरह पैदा नहीं हुई थी। डॉल्फिन वास्तव में भूरे रंग के पैदा होते हैं और धीरे धीरे उम्र के साथ में गुलाबी हो जाते हैं। नर डॉल्फिन अपने मादाओं की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से गुलाबी होते हैं। एक पूर्ण विकसित डॉल्फिन 9 फीट तक लंबा हो सकता है, वजन 181 किलोग्राम तक हो सकती है और 30 साल तक जीवित रह सकती है। उनका आहार पिराना सहित 53 से अधिक प्रजातियां शामिल है। उनके पास असामान्य रूप से बड़े दिमाग भी होते हैं, जिनमें मनुष्य की तुलना में मस्तिष्क की क्षमता 40% से अधिक होती है, जबकि वे शर्मीले प्राणी के रूप में माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।